Okay, good evening everyone. How are you guys? कल तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाया लाओ, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सर ने? पक्का ना? चलो, let's continue then. I think we started with chapter number 2, right? First lecture we had a very basic introduction towards business. Now today we'll officially start with chapter number 2. Now before we start with business environment, what are the factors of business environment, वहां जाएं उसके पहले एक दो और छोटा कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन विल स्लोली गेट इनसाइड द चैप्टर. एक एनालिसिस होता है. हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस? सुना तुम लोगों ने? अच्छा, SWOT, स्वॉट एनालिसिस सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना है स्वॉट एनालिसिस? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ स्वॉट? ओके, बाकी लोगों ने नहीं सुना है. अच्छा, जिन्होंने सुना है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. ओके, दैट इज जस्ट अ फुल फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग? ओके, एनीवन एल्स? बीकॉम में और कोई, किसी ने सुना है स्वॉट एनालिसिस? नहीं. चलो एक काम करो, नोटबुक निकालो या बुक निकालो. मॉड्यूल है सब लोगों के पास में? चैप्टर नंबर 2 के पीछे बहुत जगह रहेगा मेरे हिसाब से. एट द एंड ऑफ चैप्टर 2 देयर शुड बी सम पेजेस, राइट? आइडियली आफ्टर द क्वेश्चंस और बिफोर द क्वेश्चंस. नहीं है कोई स्पेस? नहीं मिल रहा है. बुक के एंड में कोई स्पेस है? कहीं तो जगह रहना चाहिए यार. देयर इज स्पेस, नो? ढूंढ लोगे जगह? पक्का कहीं तो ढूंढ लोगे. लिखो स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस. यहां पर S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ. आई होप आपने ऐसा SWOT ऐसा लिखा है स्पेस देकर के, या SWOT बाजू बाजू में लिखा है ऐसा? आई होप यू हैव गिवन सम स्पेस. इफ नॉट इट्स ओके, नीचे लिखो S here is strength. S here represents strength. S के नीचे strength लिखोगे. W represent करता है weakness. W represent करता है weakness. O is opportunity. Strength, weakness, O is opportunity, and T stands for threat. T stands for threat. सबसे पहले ये चारों वर्ड्स ना अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और जब भी हम बोलते हैं ना कोई भी तरीके का एनालिसिस करने का है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कुछ आपके पास में इंफॉर्मेशन रहेगा जिसे आप समझेंगे, समझने के बाद में उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेंगे. नॉर्मली आपको कोई ना कोई एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना होता है. वो डिसीजन लेने से पहले हम एनालिसिस करते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो जब मैं बोल रहा हूं स्वॉट एनालिसिस लगाना है, मतलब मुझे किसी पर्सन के ऊपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्ट्रेंथ्स को समझना है, उनके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, उनके लिए क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हो सकती है वो समझना है, थ्रेट्स क्या उनके लिए वो आइडेंटिफाई करना है, एंड उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करना है. देखो एग्जाम के लिए अगर बताने गए ना तो चारों का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. फिर इसमें से कौन सा वाला इंटरनल है, कौन सा वाला एक्सटर्नल है? समझ रहे हो क्या मेरा बात? तुम्हारा एग्जाम का काम तो खत्म हो जाएगा. बट कोई भी चीज को अगर आप पढ़ते हो, थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन समझना चाहिए. मतलब इफ देर आर 4 इंडिपेंडेंट टर्म्स, इनको मैं यूज कैसे कर सकता हूं? तो मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊंगा. आपके सिलेबस में चारों वर्ड्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? सारा एसी ऑफ हो गया क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए था. वो ऑन हो गया, पीछे रिमोट पास कर दे. हाँ, स्ट्रेंथ वीकनेस तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा? अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल वर्ड सुना है कभी? पक्का? अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, नॉर्मली ये इंटरनल है ना यार. जो ऑर्गेनाइजेशन को मालूम होगा उनकी कुछ कैपेबिलिटीज रहेगी, उनकी कुछ स्किल्स रहेगी जो उन्होंने क्रिएट की होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो नॉर्मली स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस जो होता है ना वो इंटरनल होता है. क्या होता है?
दोनों को मार्क करो और क्लब करके लिखो। इंटरनल, एंड जो अपॉर्चुनिटी थ्रेट है उन दोनों को मार्क करके लिखो एक्सटर्नल। ऐसा क्यों आपको एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। एक्सटर्नल, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, स्ट्रेंथ। आप लोगों ने कभी खुद के ऊपर ये एनालिसिस लगाया? चलो आपको मतलब नहीं पता था, बट अब तो एटलीस्ट टर्म सुनने के बाद में समझ में आ गया होगा, राइट? एनीवन हु कैन टेल मी उसका खुद का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है? कभी लगाया क्या ऐसा? स्ट्रेंथ वीकनेस ऐसा कुछ आइडेंटिफाई किया कभी? ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड इज इंट्रोस्पेक्शन। खुद के बारे में सोचना। आई एम श्योर तुम बहुत सोचते हो, बट स्टिल हैव यू एवर थॉट सीरियसली अबाउट दिस कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या स्किल सेट है जो शायद तुमको कोई एक अलग डायरेक्शन में अच्छी जगह लेके जा सकता है? ऐसा कभी तो सोचते हो रहेंगे ना, राइट? अगर आपको किसी ने पूछा इंटरव्यू के अंदर तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, क्या बोलोगे? बोल, क्या स्ट्रेंथ है तेरा? क्या अच्छे से आता है? प्रैक्टिकल वर्क अच्छे से कर सकता है तुम? क्या? अरे तो क्या हो गया? हाँ, देखो, सुनो मेरा बात। जीबी सर जोक्स मैं मैच नहीं कर सकता है, विजय सर जोक्स मैं मैच नहीं कर सकता है, मेरे को जोक मारना ही नहीं आता। समझ रहे हो मेरे बात? क्लियरली बोलते हो तुमको आइडियली, तो मेरे को टाइम लगेगा तुमसे ज्यादा समझने के लिए किस पे तुम हंस रहे हो। थोड़ा स्लो है मेरा प्रोसेसर इस चीज के अंदर। हाँ, अभी तेरा स्ट्रेंथ क्या है? नहीं, नहीं कंफ्यूज है। अच्छा कोई बात नहीं, एक को परेशान नहीं करते बेचारे को। एनीवन हु वुड वांट टू टॉक अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? एनीवन? कोई तो रहेगा यार। क्या बात कर रहे हैं? नो वन। हंसने के लिए सब बहुत तेज थे। वीकनेस पता है क्या? कॉन्फिडेंस का कमी है। ओके, ऐसा क्यों लगता है? इंट्रो टाइप फील करता है, अच्छा। ओके, तो ये वीकनेस लगता है? आई एम आस्किंग, डू यू थिंक इट्स अ वीकनेस भी और अपॉर्चुनिटी भी है? ओके, अब थ्रेट मत लगा देना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा एनालिसिस। ठीक है, ओके, विल गेट टू दैट पॉइंट। एनीवन एल्स? चल, नहीं, क्या यार डेड क्लास है यार एकदम। कोई तो इंटरेस्टेड रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, इको और लॉ का कोई इज्जत ही नहीं है बेसिकली। ओके, तो आता ही नहीं है, मतलब समझ रहे मेरे बात? सिर्फ डिस्कशन अकाउंट मैथ्स पे खत्म आइडियली। ओके, नॉट बैड फ्रॉम अ सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन बाइफिकेट लाइक दिस, नॉट बैड। ओके, एनीवन एल्स? हाँ, एंगर। तुम यार इतने से हो यार, मतलब अभी तो तुम, और तो गुस्सा बहुत आता तुम लोग को। अच्छा, नॉट बैड। ओके, एनीवन एल्स? येलो टी शर्ट। हाँ, हाँ, स्ट्रेंथ वीकनेस? नहीं, ठीक है, यू कैन टॉक विद एनीवन। स्ट्रेंथ है ये? अच्छा, ओके, वीकनेस? यू टॉक टू मच। आई एम आस्किंग यू, ऐसा है ना? इनफ जोक्स इन योर मॉड्यूल, कम टू पेज नंबर। तुम लोगों से ज्यादा बात करके मैं वीक हो रहा है ऐसा लग रहा है अभी। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 2.13। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 2.13। आई होप यू नो आपको बीसी के मॉड्यूल लेके आना था आईसीआई का। लेके आए हैं आप? परफेक्ट। इन दैट गो टू चैप्टर नंबर 2। इन चैप्टर नंबर 2 go to page number 2.13। are you there? देखो, यहां पर ना इन चारों टर्म्स को थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया वापस से। डोंट ट्राई टू रीड द एंटायर सेंटेंस, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। ये जो चैप्टर है, मैं आपको कल भी बोला था, उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से कट करके इधर लेके आया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक पूरे सेंटेंस को समझने के लिए बहुत सारे ऐसे टर्म्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए जाओगे, इफ यू गो जस्ट टू दिस वर्ड, कैन यू सी अ वर्ड? एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वर्ड आ जाएगा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड आ जाएगा। ये हर वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। रादर इफ यू रियली आस्क मी, कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, इनके ऊपर बुक्स लिखे हुए हैं।
जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब प्रैक्टिकली अगर आप ये सेंटेंस पढ़ने के लिए जाओगे, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको एक्चुअली ट्रू मीनिंग समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए बोल रहा हूं इस चैप्टर के अंदर, ओनली इन चैप्टर नंबर 2 स्पेसिफिकली, बाकी चैप्टर्स आपको समझेगा, डोंट वरी अबाउट इट। इन चैप्टर 2 आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब मैं आपको कुछ वर्ड समझा रहा हूं, पहले धीरे धीरे उनको समझो, स्लोली स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ गुड 8 to 10 days यू विल रीच अ लेवल कि तब जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा आइडियली। तो अभी के लिए मैं चाहता हूं इन एंटायर दिस सेंटेंस स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग एक वर्ड देखने का आपको। कौन सा वर्ड? लुक एट द वर्ड इनहेरेंट कैपेसिटी। कौन सा वर्ड? इनहेरेंट कैपेसिटी। मैं चाहता हूं तुमने जो SWOT लिखा था, वहां स्ट्रेंथ के बाजू में जाके वर्ड लिख दो इनहेरेंट कैपेसिटी। जहां आप SWOT का समरी लिख रहे थे, वहां स्ट्रेंथ के बाजू में जाके एक वर्ड लिख दो इनहेरेंट कैपेसिटी। अपने स्ट्रेंथ के नीचे, एस के नीचे स्ट्रेंथ लिखा होगा, स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों को इंटरनल बताया होगा, राइट? स्ट्रेंथ वर्ड के बाजू में एक वर्ड लिख दो इनहेरेंट कैपेसिटी। व्हाट इज इनहेरेंट कैपेसिटी? पहले ये वर्ड समझते हैं आप। इनहेरेंट मतलब समथिंग विच इज इंटरनल, समथिंग विच इज बाय डिफॉल्ट इन नेचर, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब आर्ग्यूमेंट हो सकता है, सर एक कंपनी का स्ट्रेंथ भी तो ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट होता है। डे 1 पे जब एक कंपनी शुरू करोगे, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है? बहुत डिफिकल्ट है बोलना। याद करो ना, आपको बोला था ना कि आप चाय बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, 1 कप चाय बनाना शुरू किया आपने, राइट? तो आपको क्या पता आपका स्ट्रेंथ क्या चाय बनाने के अंदर? डू यू गेट माय पॉइंट? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इन सिंपल टर्म्स, इट्स नॉट इजी टू क्रिएट स्ट्रेंथ, इट्स नॉट इजी टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ। आपको टाइम स्पेंड करने के बाद में समझ में आता है। रादर आपने सुना होगा लर्निंग कर्व करके कॉन्सेप्ट रहता है, एक्सपीरियंस कर्व। इकोनॉमिक्स में अभी तक नहीं आया क्या? क्या पढ़ा तुम लोगों ने इको में अभी तक? बस अभी तक आगे कुछ नहीं पहुंचा क्या? ओके। कॉस्ट कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा अभी तक? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगा? इसीलिए मैं BCK नहीं पढ़ा था पहले यार, कंट्रोल। ठीक है, डोंट वरी। लर्निंग कब मतलब, याद है कल आपको बताया था इनपुट आउटपुट रेशो। 1 कप चाय बनाने का है आपको मालूम है, 100 कप बनाने का है आपको नहीं मालूम, कितना इनपुट से बेस्ट आउटपुट आएगा, राइट? ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा ना कि सही इनपुट से बेस्ट पॉसिबल आउटपुट क्या आएगा। तो आपका एक्सपीरियंस आपके क्वालिटी के आउटपुट के क्वालिटी को इंप्रूव करता है, आपको कम से कम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है आइडियली। तो नॉर्मली ये आपका एक्सपीरियंस जो है धीरे धीरे आपके ओवरऑल प्रॉफिट के मार्जिन को भी ऊपर लेके जाता है। ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे आप गेन करोगे एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आर्ग्यूमेंट करने के लिए स्ट्रेंथ डे 1 पे कुछ नहीं होता है, बट वर्ड क्या है? इनहेरेंट कैपेसिटी। मतलब अगर एक बिजनेस है जो आज रन हो रहा है लास्ट 15 दिन से, लेट्स से लास्ट 15 साल से फॉर एग्जांपल, अगर अब आपको आइडेंटिफाई करना है उस बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल एप्पल। क्या बिजनेस है एप्पल का? व्हाट इज द कोर बिजनेस ऑफ एप्पल? एप्पल का कोर बिजनेस, एप्पल कंपनी का नाम तो मालूम है पक्का? कोर बिजनेस क्या है? फोन बना के बेचते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेचते हैं। तू बहुत बोलता है, सही बोला, तेरा वीकनेस है। हाँ, ब्रांड टैग। अरे सिंपल है यार, स्मार्टफोन बना के बेचता है तुम्हारे लिए, टैबलेट बना करके बेचता है, लैपटॉप डिवाइसेस बना करके बेचता है, ये कोर बिजनेस उनका, राइट? सिंपल शब्दों के अंदर। अब मुझे बताओ व्हाई एप्पल इज सक्सेसफुल सिंस सो मेनी इयर्स? क्वालिटी। तो सैमसंग का क्वालिटी खराब है? उससे ज्यादा है। प्रोसेसर अच्छा है एप्पल का, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है। ओके, एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म प्रेजेंटेशन अच्छा है। देखो वापस, ये 11वीं क्लास नहीं है कि तुम एक दूसरे को उठा उठा के मारना शुरू कर दोगे, आर्गुमेंट करना। यूनिक आइडियोलॉजी, ओके। अगर एप्पल खरीदो तो आपने अपग्रेड किया, ऐसा है क्या? नहीं, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू थिंक। सी, अभी जनरेशन गैप आ गया है, 5 साल पहले नहीं था। बट नाउ आई वॉन्ट टू नो वॉट यू थिंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज I will tell you my perspective. Again, that can be right or cannot be right. That is subjective. But I want to know how you guys think about it. Anyone else? क्यों Apple successful है? Business strategies के लिए. Okay. Now listen to me carefully. Apple ने जब धंधा शुरू किया, कोर बिजनेस कौन से कंट्री के लिए था? अगर तू आज भी यूएस में जाएगा,
और कोई और ब्रांड के प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, तुमको रियलाइज होगा बहुत सारे लोग तो तुम अगर वन प्लस का फोन दिखाओगे, दे विल नॉट इवन नो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वन प्लस। आई एम नॉट किडिंग, इट्स अ फैक्ट। तुमको सबसे कम एडवर्टाइजिंग दिखेगा वन प्लस का, सबसे कम एडवर्टाइजिंग दिखेगा सैमसंग का। सैमसंग फिर भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। दैट इज द सेकंड प्रोडक्ट जो बिकेगा अगर आप मुझे पूछोगे आइडियली। उन्होंने उस कंट्री में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां सब कुछ इंसान का जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसको कनेक्ट कर दिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस, देयर आर सर्टेन ऑफिसेस जहां पे जो तुम्हारा कॉफी मशीन है वो आईपैड से कंट्रोल होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसा होता है। तुम अगर कोई भी शॉप पे यूएस में जाके दूध का बॉटल भी खरीदोगे फॉर एग्जाम्पल, तो पेमेंट करोगे, वो पेमेंट अपने आईपैड से चिप कनेक्ट करता है, तुम्हारा कार्ड उस चिप के अंदर जाता है, द ट्रांजैक्शन गेट्स प्रोसेस थ्रू द आईपैड। तो उन्होंने उस कंट्री का पूरा इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड किया है दैट आपका डे टू डे लाइफ ऐसे चलता है। एंड व्हेन दे आर सेलिंग अ फोन, हमें क्या लगता है, यू आर बाइंग एन आईफोन। तो इंडिया में जब आप आईफोन परचेस करते हो, यू आर पेइंग 1 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज, अ वेरी प्रीमियम प्राइस, राइट? बिकॉज ऑफ आवर करेंसी डिफरेंस। In that country, if you want to buy an iPhone, it's simple. There is a contract concept. जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरटेल वोडाफोन हो गया हमारे पास यहाँ पे, वहां पे क्या करोगे तुम, वहां का एयरटेल वोडाफोन मतलब टी मोबाइल हो गया, AT&T हो गया, उसके स्टोर में जाओगे, उसको बोलोगे मेरे को पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए, तो बोलेगा पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए, साथ में फोन भी चाहिए क्या? सो यू कैन गेट द फोन फ्रॉम लाइक जैसे एयरटेल और हमारे लिए जियो का ऑफिस हो गए, वहां जाके तुमको फोन मिल जाएगा। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ ईयरली बेसिस। अब मंथली जो आपका रेंटल पे करोगे ना, उसमें आपका ईएमआई जाते रहेगा फोन का। पे $200, टेक द न्यू फोन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जिसकी वजह से उस कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो यही प्रोडक्ट खरीदती है। नाउ अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। यूएस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। डू यू गेट माय पॉइंट? व्हाट दे क्रिएट इज नॉर्मली कॉपीड बाय एवरीवन। I hope you're understanding my point. So if you capitalize a country जिसको सब लोग कॉपी करता है, are you understanding my point? तो सिंपल है ना, मेरे को जो फॉलो करने वाला सारा कंट्रीज है वो बाय डिफॉल्ट वही प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा जो मेरे कंट्री में बेचता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। सो प्रोडक्ट क्वालिटी कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि सैमसंग का खराब है, वो भी इक्वली अच्छा है अपनी जगह पे। कुछ प्रोडक्ट जो सैमसंग ने बनाया शायद आज तक एप्पल ने बनाया भी नहीं होगा। आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स, अंडरस्टैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस राइट नाउ। हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे किसी भी चीज के ऊपर, गेट इनटू द थॉट प्रोसेस। तो एप्पल ने उस कंट्री को कैपिटलाइज किया फॉर्चुनेटली बिकॉज दे वर बोर्न इन दैट कंट्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सैमसंग इज नॉट यूएस बेस्ड, आई होप यू नो दैट। मालूम है ना आपको ये चीज? साउथ कोरिया, नॉट नॉर्थ कोरिया, अलग अलग है। आई होप यू नो दैट, राइट? तो साउथ कोरिया का, और वो वहां पर बहुत फेमस है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, सैमसंग का कोर बिजनेस क्या है? वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन। सैमसंग कंस्ट्रक्शन करता है, सैमसंग शिप्स बनाता है, सैमसंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाता है, सैमसंग का थीम पार्क है, सैमसंग का इंश्योरेंस कंपनी है। इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस एंड इट स्टार्टेड एज अ ग्रोसरी स्टोर। या जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वी आर फाइटिंग अबाउट एप्पल प्रोडक्ट विद सैमसंग प्रोडक्ट। सैमसंग बोलता ओके, मेरा धंधा ही अलग है क्योंकि मेरा कंट्री अलग है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। सैमसंग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 15 to 20% ऑफ साउथ कोरिया का जीडीपी, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री। समझ रहे ना मेरा बात? बात समझ में आया क्या? दैट इज इक्वली बिग, बट वो अपना अलग, उसका अरीना अलग है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, बहुत आसान है बोलना, इनहेरेंट कैपेसिटी, इट इज समथिंग विच इज क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप एक बिजनेस के बारे में सही में उसके बारे में रीड करना शुरू करेंगे, सोचेंगे कि एक बिजनेस ऐसा क्यों करता है। ओके, अनदर क्वेश्चन, नोकिया बहुत फेमस था फोन्स के लिए, पर तुमको मालूम है ना नोकिया का कोर बिजनेस फोन बना के बेचना था ही नहीं। नोकिया का कोर बिजनेस फोन बनाना था ही नहीं कभी भी। डू यू नो व्हाट इज देयर कोर बिजनेस? योर 3G 4G 5G सर्विसेज, 3G सर्विस, 4G सर्विस, 5G सर्विस आता आपके लिए। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, दैट इज डिजाइंड एंड क्रिएटेड बाय वेरी फ्यू कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड नोकिया इज नंबर 1। फिनलैंड का कंपनी है, जस्ट फॉर एक कंट्री है यूरोप में।
सो आई एम ट्राइंग टू से, तुम शायद जज कर रहा होगा नोकिया का फोन खत्म हो गया मतलब नोकिया कंपनी खत्म हो गया। अरे वो उसका एक साइड डिपार्टमेंट था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। एंड दे रियलाइज मुझे वो डिपार्टमेंट रन नहीं करने का है, मेरा कोर बिजनेस हमेशा से अलग था। सो समटाइम्स व्हाट वी सी इज, हम एक बिजनेस को उसके एक प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं जबरदस्ती, जो मे बी शायद रियलिटी के अंदर सही नहीं होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अभी के लिए इनहेरेंट कैपेसिटी मतलब समथिंग विच इज बाय डिफॉल्ट आज की तारीख में कंपनी में एग्जिस्ट करता है। अगर आप मुझे पूछेंगे ना, एप्पल वॉज वन ऑफ दोज कंपनीज जिन्होंने एक्चुअली में बोला कि अगर कोई एक इंसान फोन खरीदेगा ना, उसको फील होना चाहिए उसने जिंदगी में कुछ नया खरीदा है। बॉक्स का डिजाइन करना, ओपनिंग द बॉक्स, आज तो लोग रिव्यू बनाते हैं, बट बॉक्स ओपन करने के बाद एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये डिजाइन उन्होंने किया था 10 साल पहले। एक जमाने में अगर आप आईफोन का बॉक्स परचेस करते थे, आईफोन का बॉक्स ओपन करते थे, तो आपको एक्सपीरियंस फील होता था कि यार आई एक्चुअली बॉट समथिंग विच इज मैजिकल। डू यू गेट माई पॉइंट? तब सैमसंग के जो फोन आते थे ना, क्वालिटी वाइज ब्रिलियंट थे, देयर वाज नेवर अ क्वेश्चन, दे वर ऑलवेज गुड, बट दे नेवर थॉट कि बॉक्स भी इतना इंपॉर्टेंट होता है, डिजाइन एलिमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दे थॉट फीचर्स इंपॉर्टेंट है, दे थॉट फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? पर जब एप्पल ने अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट किया और लोगों को प्रूव किया कि नहीं ये चीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो लोगों ने उसे अडेप्ट करना शुरू किया। क्या अब सैमसंग बहुत सुंदर फोन नहीं बनाता? बहुत सुंदर फोन बनाता है। अब अगर आप किसी भी एंगल से एप्पल का बॉक्स और सैमसंग का बॉक्स कंपेयर करेंगे फ्लैगशिप फोन का, देयर इज नो सच कंपैरिजन, दोनों इक्वली अच्छे हैं, क्योंकि दोनों को रियलाइज हुआ कि हमारे लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो सर सिंपल शब्दों में, स्ट्रेंथ आपके कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, ऐसे कैपेबिलिटीज होते हैं जिनकी वजह से आपको एक एडवांटेज मिलता है। क्या मिलता है? एडवांटेज ओवर माय कॉम्पिटिटर्स, एडवांटेज ओवर माय कॉम्पिटिटर्स। तो आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिएगा, मतलब ऐसा कुछ स्किल सेट है आपकी कंपनी में, ऐसा कुछ कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से आपके पास एक एज है, आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं देन योर कॉम्पिटिटर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। थोड़ा स्ट्रेंथ वर्ड समझ में आया क्या? अब हम थोड़ा ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। इज द फर्स्ट वर्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर टू यू? देखो ये धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आएगा तो आप आगे कॉन्सेप्ट्स और उनके सेंटेंसेस पढ़ पाएंगे। मैं वापस से बता रहा हूं ऑनेस्टली, एग्जाम के लिए पढ़ाने का है तो मैं मस्त बुक ओपन ही नहीं करेगा, मॉड्यूल मैं तुमको 4 वर्ड लिखाएगा, स्ट्रेंथ के नीचे वर्ड इनहेरेंट कैपेसिटी लिखाएगा, खत्म कर देगा। पक्का बोलता हूं। क्यों? पूरा सेंटेंस पढ़ने की कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत लगेगा, ऑनेस्टली बहुत, मतलब बहुत मेहनत लगेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि उसके लिए मुझे इतना डिस्कशन करना पड़ेगा कि जब तुम जाकर के सेंटेंस रीड करो तुम्हारे दिमाग में अगली बार स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या होता समझना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या समझना चाहिए, ये हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा मैं, ताकि तुम्हारे अंदर सही में वो अंडरस्टैंडिंग करने का कैपेबिलिटी डेवलप हो। इसीलिए थोड़ा एफर्ट डालना। ऐसा होगा कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाऊंगा, डेविएट हो जाऊंगा, इट विल टेक टाइम। चैप्टर नंबर 2 फोर्सेज मी टू डू दैट। एनी अदर चैप्टर आई विल बी स्ट्रेट। ठीक है? थोड़ा समझ में आया स्ट्रेंथ का मतलब? अब जाए नेक्स्ट पे, आ जाओ लिमिटेशन। कैन यू सी अ वर्ड कॉल्ड एज वीकनेस? के बाजू में दिख रहा है क्या वर्ड? एक वर्ड दिखेगा आपको, इनहेरेंट लिमिटेशन। जाओ नोटबुक के अंदर या बुक में जहां पर भी वीकनेस लिखा है आपने, उसके बाजू में लिखो इनहेरेंट लिमिटेशन। वर्ड लिखो इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब क्या है? जैसे स्ट्रेंथ में हमारे पास एक ऐसा स्किल था जिसकी वजह से हम बेटर परफॉर्म कर रहे थे देन द कॉम्पिटिटर, लिमिटेशन उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। कुछ तो ऐसा चीज आप लैक करते हो जो आपके पास में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। नाउ इट इज सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क मी वन प्लस, अच्छा डिस्कशन कर ही रहे तो पहुंचते वहीं पे। वन प्लस जब पहली बार लॉन्च हुआ दुनिया में, उनका मेन स्ट्रेटेजी क्या था? व्हाट वाज देयर कोर स्ट्रेटेजी? हाउ दे एंटर्ड द मार्केट? वन प्लस का मेन स्ट्रेटेजी क्या था? हाउ दे एंटर्ड द मार्केट? बेस्ट फीचर्स, कम प्राइस। सुनो, व्हेन वन प्लस वाज एंटरिंग द मार्केट, ऑलरेडी 2 बड़ा प्लेयर एग्जिस्ट करता था। मैं दुनिया का बात कर रहा है, कंट्री का बात नहीं कर रहा कोई। एप्पल, सैमसंग, एंड दे बोथ वर फाइटिंग। उसके अलावा हर कंट्री में लोकल प्लेयर थे। चाइना हुआवी, वी हैड माइक्रोमैक्स, मतलब हर जगह पे लोकल प्लेयर्स थे। वन प्लस क्या बोला? एक काम करते हैं,
इन दोनों प्रोडक्ट को लोग क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज ऑफ सर्टेन फीचर्स एंड क्वालिटी लेवल, वो हम मैच कर सकते हैं। बट अगर हम सेम प्राइस चार्ज करेंगे तो लोग हमें प्रेफर ही नहीं करेंगे। Why would they accept a new player on day one when they already have two reputed player in the market? अगर सेम ही प्राइस चार्ज करने का है, सेम ही चीज बना करके देने का है, तो लोग एप्पल सैमसंग के पास जाएगा ना यार। वो 1 लाख रुपए वन प्लस के लिए क्यों देगा ऑन डे वन? उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो उसने क्या बोला, प्राइसिंग तो कम रखना पड़ेगा, बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी चीजों को मैच करना पड़ेगा, एट पार लेके आना पड़ेगा, जितना करीब लेके जा सकता हूं उतना करीब लेके आना पड़ेगा। ये उन्होंने प्रोडक्ट बनाया and they had good confidence on the product. Now they thought how to enter the market. तो उन्होंने क्या किया, when they entered the market they came up with a concept. You can't buy the phone, even if you want you can't buy the phone. You can buy the phone only on invite basis, only on। और जब ऐसा बोलते हैं ना तो इंसान बेसिकली सोचो ना, मैं तुझे बोलता हूं कुछ ऐसी चीज है जो तू चाह के भी नहीं खरीद सकता है, तेरे पास कितना भी पैसा फर्क नहीं पड़ता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? या फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फंक्शन गोइंग ऑन, whosoever you are you can't enter. Do you get my point? Because it is purely invite basis. वन प्लस का मतलब यही था, एक इंसान जब फोन खरीदेगा उसको हम ऐसा इनविटेशन देंगे जो वो किसी और के साथ शेयर करेगा और उसको ही हम वो फोन बेचेंगे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन प्लस। समझे क्या मेरे बात? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मतलब उन्होंने बोला जो पहले 500 फोन है हम चूज करेंगे हमें किसी को बेचने का है, फिर हम उन लोगों को इनवाइट देंगे। उस जमाने में वो जो इनविटेशन है वो बिकता था, फोन नहीं। ईबे सुना है? हम इंडिया में बहुत कम यूज करते हैं, एक बहुत फेमस पोर्टल है यूएस का, वो ईबे के ऊपर लोग इनविटेशन सेल करते थे। आई एम नॉट किडिंग, इट्स अ फैक्ट। सो आई स्टिल रिमेंबर लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर स्टडीइंग इन यूएस ऑन दैट टाइम. One of them ended up calling me. There is a phone, Rishabh, which launched. Even if you want to buy, you can't buy. So you become curious. What is that? Are you understanding my point? So entered the market in such a manner कि हम बोलेंगे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पर हम लोगों को बहुत आसानी से। प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैंने सप्लाई बहुत अच्छा दे दिया और डिमांड नहीं हुआ, लोग मेरा रिव्यू खराब कर देंगे ना यार कि मार्केट में चला ही नहीं फोन। अब अगर मैं उल्टा बोलूं, मैं 500 ही बेचूंगा, 1000 खरीदने के लिए तैयार है। आई एम डिसाइडिंग हू टू सेल टू। उन्होंने वन प्लस वन में ऐसा किया, वन प्लस टू में भी ऐसा किया। फिर जब मार्केट क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा था, लोगों तक पहुंच गया, तो वन प्लस थ्री में उन्होंने पता क्या बोला, एक काम करो, ऑनलाइन वेबसाइट पे तुम हमारा ईमेल आईडी दो, तुमको इनवाइट भेज देंगे। दे ओपन द इनवाइट फॉर एवरीवन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्यों? वन प्लस ने मार्केट क्रिएट कर लिया, उसने अपना रेपुटेशन बना लिया कि मेरे पास भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डिसेंट प्राइसिंग। और नोटिस करो, वन प्लस एक जमाने में 20-22 हजार रुपए शुरुआत हुआ था, अभी कहां तक पहुंच गया है। अब उल्टा सोचोगे ना तो एप्पल थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। मतलब ऊपर वाला फोन अपना फ्लैगशिप ऊपर रखा है, जो नया फोन लेके आया है उसका प्राइसिंग कम कर रहा है, वन प्लस का प्राइसिंग बढ़ते जा रहा है, कुछ ज्यादा गैप नहीं बचा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सो दीज आर लाइक नॉर्मल बिजनेस स्ट्रेटेजीज, क्या आप सोच करके एक बिजनेस में एंटर करते हो। तो ये वन प्लस का थॉट प्रोसेस था, तो उसका ये स्ट्रेटेजी की वजह से वो आसानी से मार्केट में एंटर कर पाया। अदरवाइज इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप एंटर ही नहीं कर सकते हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशन। वन मोर क्लासिक एग्जांपल। आई नो थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं हम, एक और, ब्लैकबेरी। यार अभी एप्पल के बारे में बात किया, सैमसंग, वी हैव टू टॉक अबाउट ब्लैकबेरी, राइट? हैव यू एवर यूज्ड अ ब्लैकबेरी फोन? किसी ने यूज किया या देखा होगा तुम लोगों ने? तुम्हारी जनरेशन में यूज करना तो कम ही हुआ होगा, राइट? यूज किया यूज किया। व्हाई वाज ब्लैकबेरी फेमस? क्यों फेमस था दुनिया के अंदर ब्लैकबेरी? उसके कीपैड के लिए? समझ लो, कीपैड के लिए नहीं, उसका स्ट्रेंथ कुछ और था। डू यू नो व्हाट वाज द प्रीमियम फोन? नाउ ट्रैक नहीं कर सकते, सिक्योरिटी। They used to provide a service in the era when WhatsApp didn't exist. That service was called as BBM service. उसको बोलते थे BlackBerry Messenger। क्या बोलते थे? मतलब जस्ट इमेजिन लाइक द वे यू हैव WhatsApp, जहां तुम स्टेटस अपडेट करते हो, तुम एक इंसान से कम्युनिकेट करते हो। सी, तुम्हारे लिए बहुत अनयूजुअल होगा सोचना कि आज के 15 साल पहले देयर वाज नो सच एप्लीकेशन। हम कम्युनिकेशन कैसे करते थे? मैसेज के ऊपर। हाँ, स्टेटस कहां डालोगे? फेसबुक के ऊपर। उसके पहले ऑर्कुट, सुना है क्या कभी? पता भी नहीं चला होगा तुमको शायद। सोशल मीडिया वेबसाइट हुआ करता था एक जमाने के अंदर। एंड तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूं, मतलब
मैं स्कूल में जाता तो ऑर्कुट हुआ करता था, एंड आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अराउंड मी। तो जब किसी ने बोला कि ऑर्कुट है, देर इज अ प्लेटफॉर्म, यू हैव टू क्रिएट अ प्रोफाइल एंड ऑल, आई वेंट देयर। उस जमाने में अगर मुझे मेरे किसी दोस्त से बात करने का है तो मुझे उसकी वॉल पे जाके, जैसा आज क्या होता है ना कि आप वॉल पे स्टेटस डालते हो, मैसेज करने के लिए मैसेजिंग ऐप होता है, वहां मैसेज उसके वॉल पे होता था सीधा। तो मुझे उसको हाय बोलना है तो उसकी वॉल पे जाके हाय बोलेगा, तो पूरी दुनिया को मालूम है आई वांट टू से हाय टू हिम। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एंड इट वाज कॉल्ड एज स्क्रैप, SCRAP, दैट वाज द नेम। मतलब उन्होंने जब वो लॉन्च किया तब ऐसा था कि कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करने को दे रहे, यही बहुत बड़ा बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? उस जमाने में ब्लैकबेरी के पास सर्विस था, BBM सर्विस। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? मेरे ऑफिस के अंदर 5,000 लोग हैं जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे वांट टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है वो इमीडिएटली कनेक्ट कर सकते हैं। उनको मैं ब्लैकबेरी असाइन करता हूं, ब्लैकबेरी फोन्स। उनका जैसा ग्रुप कॉन्सेप्ट था ना, व्हाट्सएप ग्रुप, इसे BBM पे मैसेजिंग ग्रुप्स होते थे, where all your senior profile people can be part of a group and they can communicate with each other on a real time basis of all important information, and that information used to be encrypted, matlab secured. Are you understanding my point? That is why BlackBerry was famous for BlackBerry Messenger. मतलब ये ऐसा सर्विस ना नोकिया दे रहा था, ना एप्पल दे रहा था, ना सैमसंग दे रहा था, कोई भी स्मार्टफोन कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही थी उस जमाने में। BBM की सर्विस के लिए लोग मंथली 200 रुपए देते थे। आप पूरा 2 GB खाने के लिए पर डे 200 देते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ऑन दैट टाइम जस्ट टू यूज BBM पीपल यूज टू पे 200 पर मंथ। सर देन दिस वॉज अ स्ट्रेंथ ऑफ ब्लैकबेरी। नो वन एल्स हैड दिस, माई स्ट्रेंथ, दिस ओनली बिकेम माई वीकनेस। वाई? ब्लैकबेरी बोला मेरे को हार्डवेयर एवरेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग खरीदेंगे। वाई? BBM। कैमरा क्वालिटी खराब दिया, फिर भी लोग खरीदेंगे, BBM। समझो मेरा बात? टच स्क्रीन वाहियात दिया, ऑप्शन क्या है? मतलब उनका पूरा का पूरा सेलिंग पॉइंट ही BBM था, और सारा ऑफिस वाला आदमी खरीदेगा खरीदेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने पहले ऑफिस को टारगेट किया, फिर टारगेट किया कॉलेज के बच्चों को। ब्लैकबेरी जाते जाते कॉलेज वहीं गया, मतलब व्हेन दे वर ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर, उन्होंने कॉलेज क्राउड के लिए फोन्स लॉन्च किए राइट बिफोर व्हाट्सएप बिकेम पॉपुलर। कि अगर कॉलेज में एक दूसरे से बात करना तो एसेंशियल है, जी नहीं सकता आदमी तो। समझ रहे हो मेरा बात? उन्होंने 8-9 हजार के रेंज का ब्लैकबेरी लॉन्च किया, समथिंग विच वॉज 25,000 रुपीज ऑलवेज, they launched for 8-9,000 rupees so that all college students are forced to buy BlackBerry so that they can communicate with each other. And then one suddenly WhatsApp happened and it said, sorry, I forgot to tell you, everything is free. आपको कोई सर्विस नहीं चाहिए, आपको कोई एक स्पेसिफिक डब्बा लेने का जरूरत नहीं है, कोई सा भी फोन पे में डाउनलोड हो जाएगा, and you can use this service wherever you want to. Are you understanding my point? तो जो BlackBerry का स्ट्रेंथ था वो क्या बन गया उसके लिए? एंड ब्लैकबेरी गॉट आउट ऑफ बिजनेस। उन्होंने बहुत ट्राई किया, उन्होंने पता क्या किया, हम एक ऐप बनाएंगे जैसे व्हाट्सएप है ना, तो BBM करके ऐप बनाया उन्होंने, अब आप किसी भी फोन पे डाउनलोड कर सकते हो। तो लोगों ने बोला इट्स टू लेट। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? व्हाट्सएप बाय दैट टाइम हैड ऑलरेडी बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो समटाइम्स योर स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो बिकम अ वीकनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट ब्लैकबेरी हैड इट्स गुड टाइम। उन्होंने अपना अच्छा पैसा कमाया जिंदगी के अंदर, और फिर वो धीरे धीरे खत्म हो गया। डू यू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? आगे जाए? पक्का? चलो अभी बुक नोटबुक जहां भी है तुम्हारा आ जाओ। तुमने स्ट्रेंथ वीकनेस के आगे इंटरनल लिखा, इनहेरेंट कैपेसिटी लिखा, इनहेरेंट लिमिटेशन लिखा, इतना हो गया। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी थ्रेट। इसके नीचे क्या लिखा आपने? एक्सटर्नल लिखा है। क्या लिखा है? अब थोड़ा समझने का ट्राई करना। ये लोग क्या बोलते हैं, एक बिजनेस के लिए जो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट है ना, ये बिजनेस के प्रीमाइसेस के बाहर होता है। क्या होता है? बाहर होता है। इसीलिए वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल इन नेचर। क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल इन नेचर। सिंपल शब्दों में अगर आप एक बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी का बात करते हो, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, डिमोनेटाइजेशन। इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। It was an opportunity for a company called Paytm. For a company called ATM. Why? Paytm बेचारा इतने साल से
सबको बोल रहा था तुम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, प्लीज एक्सेप्ट। एंड सडनली व्हेन पीपल डिडंट हैव कैश, स्मॉल बिजनेसेस, इवन जो अपने पान वाले भैया हैं, पैसा कैश तो है नहीं, इन दैट सिचुएशन पीपल हैड टू एक्सेप्ट मनी समवे और द अदर, राइट? और ये जो आप अभी क्यूआर कोड और जो सीमलेस सिचुएशन देख रहे हैं, इट डिडंट एग्जिस्ट ऑन दैट टाइम। दैट टाइम वाज अ सिचुएशन वेयर पीपल डिडंट नो दैट मुझे ऑनलाइन अगर पैसा लेना है तो कैसे लेना होगा। रादर बेटा ऑनलाइन बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई ट्रांजैक्शन उसके बाद में पिकअप हुआ है। तो डीमोनेटाइजेशन सही था या नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं वहां कमेंट नहीं कर रहा है, मैं बोल रहा है was that an opportunity for certain companies like Paytm? Yes. After that in India, digital transactions picked up significantly. So Paytm ने कोई demonetization नहीं करवाया. But can I say it is like once in a lifetime opportunity that आप already established business हो, आपका already brand name exist करता है, आपका already पूरा infrastructure ready है, और suddenly ऐसा होता है where people are forced to use your product. Are you understanding my point? So opportunity can be a favorable market condition. आपके मार्केट में एक ऐसा कंडीशन होता है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या है आपके लिए बेनिफिशियल? मे बी किसी और के पास में वो स्किल नहीं होगा या वो रिसोर्सेज नहीं रहेंगे जो आपके पास रहेंगे, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कहलाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी एक ही कंपनी के लिए होता है, इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर कंपनीज ऑल्सो। अगर आप डिस्कशन को कंटिन्यू करोगे फाउंडेशन लेवल पे, मैंने नहीं जाना चाहिए बट हम जा रहे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पेटीएम ने सबसे मेहनत वाला काम किया, पूरे इंडिया को एडुकेट किया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सडनली गूगल पे केम, समझ रहे हो मेरा बात? चलो गूगल पे ने भी मेहनत किया, गूगल पे का ओरिजिनल नाम तेज था, मालूम है क्या तुमको? तेज वाज दैट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गूगल पे। देन दे रियलाइज सॉरी गूगल का नाम ज्यादा क्रेडिबल है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और आपने देखा होगा उसका तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग भी ऐसे किया, गूगल की सिक्योरिटी के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बिकॉज आपका जो सेलिंग पॉइंट है आपका नाम है, सो व्हाई विल यू यूज समवन एल्सेस नेम? तो उन्होंने बाद में उस नाम को चेंज करके क्या बनाया? गूगल पे बनाया। सोचो ना, गूगल पे आया, फोन पे आया, अब तो लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल। पर इन लोगों ने पूरे कंट्री को एडुकेट नहीं किया ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो मेहनत किसने किया? समझ रहे हो? पर उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ अपॉर्चुनिटी उसके लिए था, ऐसा मान के चलो रादर पेटीएम क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर अदर प्लेयर्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? भारत पे केम फ्रॉम नोवेयर बट वर्किंग ब्रिलियंटली। मैं आपको वही समझा रहा हूं कि ऐसा मत सोचने का कि एक सिचुएशन के लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक कंपनी के लिए रहेगा। यू नेवर नो, एक एनवायरमेंट क्रिएट किया एक कंपनी ने जिसकी वजह से बाकी नए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट के अंदर कुछ ऐसा पॉजिटिव कंडीशन जिसकी वजह से आपको क्या मिल सकता है? फायदा मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी। जाओ नोटबुक के अंदर, विद योर अपॉर्चुनिटी वर्ड राइट डाउन फेवरेबल मार्केट कंडीशन। फेवरेबल market condition, favorable market condition, favorable market condition। Can I say आप हमेशा चाहोगे कि एक बिजनेस के अंदर जितने अपॉर्चुनिटीज रहेंगे उतना फायदा रहेगा यार, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज अगर आप ग्रैब कर पाओगे, एक्सप्लॉइट कर पाओगे तो पैसा कमा पाओगे। यस और नो? यस और नो? लॉजिकल है कि नहीं? आइडियली एक बात तो डोंट यू थिंक अनफॉर्चुनेटली COVID when hit the world, it was also an opportunity for a lot of companies. Zoom तो मतलब it didn't exist. Zoom didn't exist when sanitizer existed. I'm telling you, it existed, but maybe consumption बहुत बढ़ गया. I understand that, but Zoom तो था ही नहीं। और बेचारा गूगल सोच रहा था मैंने हैंगआउट इतने साल पहले बनाया, समझ? गूगल हैंगआउट है ऐसा एप्लीकेशन, डू यू गेट माय पॉइंट? बट Zoom, so if you think about it, suddenly कभी कभी आप रियलाइज करेंगे that even a difficult situation, that is why they always say environment इतना डायनेमिक है कि कोई भी इवेंट होता है ना एनवायरमेंट में, it can be an opportunity for one company and it can be a threat for another company. It is always multifaceted, it is always मतलब multiple faces। हर सिचुएशन का मतलब बेसिकली every coin has two sides. The same way, every situation can be an opportunity for one and it can be a threat for another company. सोचो ना यार, 5 साल पहले, 6 साल पहले अपने किराने वाले जो भैया नीचे, फॉर एग्जाम्पल आप वहां गए, ठीक है,
बोला सर सामान लेके जा रहा हूँ, पसंद नहीं है तो वापस दे दूंगा क्या? कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। कुछ को बोला ये थोड़ा डिलीवर कर देंगे क्या घर पे, वो बोलते थे अभी नहीं हो सकता। बिग बास्केट हैपेंड, योर क्या बोलते हैं, स्विगी, इंस्टा, क्या इंस्टामार्ट, हाँ व्हाटएवर इट इज, बहुत सारी चीज आ गई, समझ रहे हो मेरा बात, बहुत है अभी, मतलब देयर इज नो लिमिट। नाउ भैया सेंड्स यू एवरी मॉर्निंग अ मैसेज, कुछ भी चाहिए आई विल डिलीवर, नहीं पसंद आए वापस लेके भी जाएंगे। अपने सब्जी वाले भैया फ्रेश वेजिटेबल्स फोटो खींच के भेजेंगे एवरी मॉर्निंग ऑन व्हाट्सएप। पहले वो नहीं कर रहे थे ऐसा, दे ऑल्सो रियलाइज दैट देयर इज अ न्यू थ्रेट इन द मार्केट। कुछ ऐसे नया प्लेयर एग्जिस्ट करता है आज की तारीख के अंदर जो मेरे लिए पहले कॉम्पिटिटर ही नहीं था। bigbasket.com didn't exist for years and it existed in Bangalore, by the way. bigbasket.com बैंगलोर, बहुत साल तक उन्होंने वहां मेहनत किया, एक सिटी में अच्छा प्रेजेंस बनाया, फिर वो ऑल ओवर इंडिया गया। आई होप यू नो बिग बास्केट, टाटा इज इन्वेस्टर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अब बहुत बड़ा एंटिटी बन गया है, समझ रहे हो। बट यस, इफ यू थिंक अबाउट इट, एक सिचुएशन कैसे किसी के लिए फेवरेबल हो सकता है और किसी के लिए अनफेवरेबल। तो एक काम करो, बाजू में जो थ्रेट वर्ड लिखा है ना, थ्रेट के बाजू में लिखो अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन, थ्रेट के बाजू में लिखो अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन। चारों वर्ड्स तो समझ में आ गए क्या एटलीस्ट? ऐसा लग रहा है ना भी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, चारों वर्ड का मतलब तो समझता है एटलीस्ट। अप्लाई कैसे करना है मैं बताऊंगा, एटलीस्ट बेसिक मीनिंग क्लियर है क्या? एक बार शांति से जो आपने लिखा है वो देखो एक बार के लिए। आर यू कंफर्टेबल विद व्हाट यू हैव रिटन? I am not asking you to read this. You can't understand this right now. It will take time. But can you understand what you have written? शांति से, आराम से, डाउट है पूछो बिंदास। आयशा का थ्रेड तो खतरनाक है, बॉम्बे उसके बीच में रुपीस भी लिखा है। ये देखो वीकनेस, मतलब ऐसा लग रहा है नोट्स बनाए किसी और ने, फोटो डालने का काम किसी और को दिया, जाने दीजिए। थैंक यू संतोष, थैंक यू। ये तो इजी लग रहा है एकदम, टाइम पास लग रहा है ना, पक्का। अब एक मस्त चीज देखने का, ये तो हो गया। इसका एप्लीकेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पहले बोल रहा हूं, रोने का नहीं, ट्राई करने का, समझ रहे हो मेरा बात? कुछ कुछ चीजें ऐसे रहेगी जो ट्राई करोगे तो ही मजा आएगा यार, मतलब वरना क्या है। अगेन नो जीबी सर जोक्स, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में रहेगा ये, 22 SM मॉड्यूल, जीबी सर है। उनका अलग स्ट्रेंथ है। 1 मिनट, बोलना। दो मिनट रुक जाओ, डीमार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे ये खत्म करने के बाद। इधर आओ, देयर इज अ मैट्रिक्स कॉल्ड एज टोज मैट्रिक्स। स्वॉट जो है ना उसका एक्सटेंशन है, मतलब दिस इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ स्वॉट इफ यू आस्क मी। इस मैट्रिक्स को टोज मैट्रिक्स बोलते हैं। कुछ लिखने का नहीं है, सिर्फ 5 मिनट सुनने का ट्राई करने का है, शांति से दिमाग लगाओ। इधर आओ, कैन यू सी इंटरनल एलिमेंट्स, उधर क्या लिखा है देखो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, लॉजिकल लग रहा है। एक्सटर्नल एलिमेंट्स, क्या वर्ड मिला आपको, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये तो एटलीस्ट एक्सेप्टेबल लग रहा है, जो हमने पढ़ा वही है। ये क्या बोल रहा है, आप ना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इनको एक दूसरे से रिलेट करके 4 पोजीशन क्रिएट करो, 4 अलग अलग सिचुएशन जो एक कंपनी फेस कर सकता है। ये होता है एनालिटिकल एस्पेक्ट। स्ट्रेंथ समझ गया, वीकनेस समझ गया, अब मैं सोचूंगा ना, अच्छा ठीक है मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, क्या इसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कैन आई से दैट इज वेयर द डिसीजन मेकिंग विल कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ये बोल रहा है कैसे आप स्वॉट को अप्लाई करेंगे, उसके लिए आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को कनेक्ट करके 4 अलग अलग सिचुएशन बनाइए। मतलब देखो क्या बोलता है ये,
SWOT। S को कनेक्ट करो O से बनेगा SO, S को कनेक्ट करो T से बनेगा ST, W with O will be WO and WT will be the last 4 situation। SO से देखो 4 सिचुएशन बनाई है, दिख रहा है क्या आपको? एक SO दिख रहा है क्या? इग्नोर व्हाट दे आर राइटिंग बिलो, मैक्सी मैक्सी मिनी मिनी वो सब छोड़ दो, सिर्फ ये वर्ड्स देखो। आपके हिसाब से एक कंपनी के लिए आउट ऑफ दीज 4 बेस्ट सिचुएशन क्या होगा? देखो SO इज बेसिकली जहां पर मैं स्ट्रांग हूं वही अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। WT इज जहां मैं वीक हूं वही थ्रेट है मार्केट में। सोचो ये वर्ड्स को अप्लाई करके, मतलब अज्यूम करो 4 सिचुएशन है। बेस्ट सिचुएशन एक धंधे के लिए क्या हो सकता है, एक बिजनेस के लिए क्या हो सकता है? बेस्ट पॉसिबल पोजीशन आपके लिए क्या हो सकता है? यार इतना सोचने का बात ही नहीं है यार। तुम अगर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा दोगे ना, मैं कल से आएगा ही नहीं। ऑब्वियसली ऐसा रहेगा यार, सोचने का बात ही नहीं है, सबसे ऑब्वियस आंसर है। अरे जिधर मैं स्ट्रांग हूं उधर ही अपॉर्चुनिटी, खत्म बात। अरे समझा क्या? जिधर मेरा स्ट्रेंथ है उधर ही अपॉर्चुनिटी है, मतलब इससे अच्छा क्या होगा जिंदगी में? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। SO इज द बेस्ट सिचुएशन, देयर इज नो डाउट। एम आई क्लियर? पक्का? कन्विंसिंग आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा चेहरा देख के, मतलब इससे अच्छा क्या होगा जिंदगी में? अरे जो तेरा स्ट्रेंथ है उधर ही तेरे को लग रहा है पैसा कमाने का फायदा है, तो खत्म ना बात। सबसे बुरा क्या बोलो अभी? ये परफेक्ट सोचोगे तो मैं बता रहा हूं तुमको, नेगेटिव सोचने में तुम ब्रिलियंट हो, मेरे को मालूम है। थिंक अबाउट द वर्स्ट। WT वेस्ट रहेगा, इधर तुम वीक हो उधर ही थ्रेट है, समझ रहे हो मेरा बात? अब तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे होंगे, लेट्स नॉट गेट देयर, वॉट एवर थॉट यू हैव, मतलब इंसान रिलेट करेगा ना, मेरा जो वीकनेस उधर थ्रेट, मतलब आइडियली तो कहना इसे वर्स्ट सिचुएशन इज माई WT। ये और ये को भूल जाओ, बेस्ट और वर्स्ट समझ में आ गया? प्लीज इतना तो प्लीज, थोड़ा शक्ल अच्छा बनाओ तो मेरे को समझे कि समझा है, प्लीज। पक्का? कन्फर्म? मेरे को डर लग रहा है इस क्लास के अंदर। अभी 2 ऑप्शन बाकी है, कौन कौन सा? WO एंड ST। तुम्हारे हिसाब से सेकंड बेस्ट क्या होना चाहिए? सोचो यार, डायरेक्ट आंसर है सर। रूल नंबर 1, एक बात समझो मेरा बात, जिंदगी में बहुत इंटरव्यू फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे। एक चीज समझो, कोई पूछता है ना कुछ भी, जबरदस्ती आंसर पहला फालतू फेंकने का नहीं, टेक योर टाइम। ये वो फास्टेस्ट फिगर फर्स्ट नहीं चल रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई काम करें, आराम से सोचो, समझ करके आंसर दो, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा भाई, आराम से। WO या ST? सेकंड बेस्ट पूछ रहा हूं तुम्हारे हिसाब से। ये पॉसिबल नहीं है, अब पता है ना, ये दोनों खत्म हो चुका ऑप्शन तुम्हारा, इन दोनों में सोचने का है आपको। WO, हाउ मेनी थिंक सर WO सेकंड बेस्ट है? बोलो ऑनलाइन पब्लिक, तुमको क्या लगता है? तुम भी मैसेज करो मेरे को। हाँ WO 1 2 3, खड़ा करो ना, देखने तो कॉन्फिडेंस है तुमको, क्या ऐसा डरते हो? ठीक है, ओके। हाउ मेनी वी थिंक ST इज बेटर? ओ, क्यों ऐसा? एनीवन? क्यों? क्या लगता है तेरे को, व्हाई ST इज बेटर देन WO? टैकल कर पाओगे बेटर तरीके से, मतलब सर स्ट्रांग है, प्रॉब्लम आ भी गया, सर्वाइव तो कर ही जाएंगे यार। मतलब फॉर एग्जांपल अभी इसने डीमार्ट टच किया, तो उधर वही एग्जांपल लेते हैं, कोविड। डीमार्ट कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवर करने में ब्रिलियंट नहीं है, उसका कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है वो। डीमार्ट का एक्सपर्टीज क्या है? क्वांटिटी में खरीदेगा, कम प्राइस में खरीदेगा, तेरे को थोड़ा डिस्काउंट देकर के क्वांटिटी में बेचेगा। समझा कि नहीं समझा मेरा बात? वो उसका एक्सपर्टीज है। कोविड के टाइम में उनका भी तो स्टोर बंद था ना यार, उनको भी लिमिटेशंस थे, लोग बाहर नहीं आ सकते थे, उनकी भी सेल्स को इंपैक्ट आया था, लॉजिकल है कि नहीं है? तो उनके लिए कोई बेस्ट पॉसिबल टाइम नहीं था ये चीज, पर उसे क्या लगा, लॉकडाउन जिंदगी भर तो रहेगा नहीं, 2 महीना 6 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल, कभी ना कभी तो बंद हो गई। मेरे जो कोर बिजनेस है, मेरे जो स्ट्रेंथ है, मैं थ्रेट को सर्वाइव कर जाएगा, आई विल नॉट फॉल, मैं खत्म नहीं होगा, मैं सर्वाइव कर जाएगा। तो कहना ही से तुम लोग सही है, मैं मना नहीं कर रहा है कि ST इज अ सिचुएशन जहां तुम बहुत स्ट्रांग है, अगर उधर थ्रेट भी आ गया ना
तुम सर्वाइव कर जाओगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. बट व्हाई डू यू थिंक इट इज बेटर देन WO? व्हाई WO इज नॉट गुड? वी आर वीक सर. हाँ सर, अपॉर्चुनिटी है पर हम वीक है, ऐसा क्या? तो यू थिंक W is better than ST? अच्छा, अब बस रुक जाओ. न तो बुक में कोई आंसर है, समझ रहे हो क्या मेरा बात? ना मैं तुम्हें कोई परफेक्ट आंसर दे सकता हूं. दिस इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ पर्सनल चॉइस. इससे इंसान का ट्रेड समझ में आता है. कोई इंसान क्या बोलता है, मेरे को डूबने का नहीं, आई एम स्ट्रांग, आई विल सर्वाइव, थ्रेट को मिनिमाइज कर लेगा, टैकल कर लेगा और जो बेस्ट पॉसिबल होगा ना निकाल लेगा. दैट इज व्हाट अ ST पर्सन विल थिंक. स्ट्रेंथ एंड थ्रेट का कॉम्बिनेशन वाला सिचुएशन में WO इज ऑल्सो इक्वली गुड एक्चुअली. वाई? वीकनेस जो है वो इंटरनल है कि नहीं है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई तो वीकनेस रहेगा ना यार. एंड इफ इट इज इंटरनल इन नेचर, तुम उसको कन्वर्ट भी तो कर सकते हो स्ट्रेंथ के अंदर. ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी टू से, वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई. आई अग्री विथ यू, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. हाँ, थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है. थ्रेट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, पर अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते सर? क्योंकि थ्रेट अपॉर्चुनिटी मार्केट में है यार. मतलब इट इज द एंटायर वर्ल्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? फॉर दैट आई नीड टू बी either, I'm sorry, Adani or Ambani or Elon Musk. Are you understanding my point? I don't like him, but it's okay. He's powerful today. Do you get my point? We all know that really well. I hope you know why he bought Twitter. You know that, right? Why did he buy Twitter? तो खरीदना पड़ा गलती से उसको. डिफेमेशन चार्जेस लगे, उसने खरीद लेते हैं ना. अच्छा थॉट है. तो लोगों को खरीद लिया उसने. इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म. मेटा से कंपीट करना है. ओके, नॉट बैड. इफ यू थिंक अबाउट इट, you never know that Elon Musk is just a face. He didn't have that money in liquid, just for your information. ये पैसा उनके पास अकाउंट में नहीं था. It is received from a lot of funds. Funds are always funded by people. I hope you're understanding my point. Twitter today is such a strong platform. I can influence any population in any direction where I want to, just depending upon what kind of data I make sure that you see. Are you understanding my point? It can be the most influential tool in the world. I hope you're understanding my point. Just imagine 10 years on the line. I will decide who will become the next president. Not directly, but indirectly. Because I will decide what you all see. I hope you're understanding my point. It is very difficult to fight that you can't change the algorithm, but you can. I hope you're understanding my point. तुम क्या सही देख रहे हो, क्या बुरा देख रहे हो, ये डिटरमाइन करने वाले लोग हैं. तुम गलत मत समझना, ये हमारे इधर भी अप्लाई होता है. आई विल जस्ट नॉट गो इनटू डिटेल. हमारे इधर भी अप्लाई होता है और उधर और ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पब्लिक और ज्यादा है. नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, but the same people on platform following people reading about it and actually arguing, that quantity is more there. I hope you're understanding my point. It's very subjective and it is very dangerous if you ask me. It should always be an independent entity, not owned by one person. If it is one entity owned by one person, maybe the majority stake, it is dangerous for the world. That entity will determine the direction in which our minds will think, unfortunately. It's a fact. There is a small documentary, Social Dilemma, on Netflix. Watch it if you ever get time in life. खत्म होने के बाद तुम्हारा एग्जाम अभी नहीं. How the social platforms are influencing us and we are not even realizing. Remember, whatever is free of cost, there is a cost. But that cost is not going in the form of money, obviously. That cost is going in the form of your time. For example, simple, no, someone has more views. That views के लिए उसको पैसा मिल रहा है, वो views तुम ही तो है. I hope you're understanding. So it's a cycle which is created in a very smart manner by really smart people, obviously. They know really well what they're doing.
They're playing with the mind of the world, not just some set of people. So anyways, let's not get there. सिंपल शब्दों में थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर ना मार्केट फोर्सेस होते हैं. बहुत ही कम लोग इतने पावरफुल होते हैं जो बोलते हैं कि मैं थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा, और वो कर पाते हैं. आई एम नॉट सेइंग ऐसा पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं. जियो ने करके दिखाया, इट्स विजिबल इन एवरी कंट्री. पीपल हैव डन दैट. ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है. वॉलमार्ट क्रिएटेड दिस. वॉलमार्ट इज वॉलमार्ट, ऑल्दो Amazon इज वेरी बिग इन द वर्ल्ड, बट आज भी Amazon वॉलमार्ट का कुछ नहीं कर सकता है. बता रहा हूं तुमको ये चीज, मालूम है ना? देयर इज अ डिफरेंट रेस. जैसे डीमार्ट है हमारा, ऐसा वॉलमार्ट है यूएस, मालूम है ना? ऐसा नहीं बोलना चाहिए. मतलब वॉलमार्ट बहुत बड़ा है इन कंपेरिजन टू डीमार्ट, बट स्टिल समझने के लिए Amazon चाहता है उसका फिजिकल सेल बढ़े और वॉलमार्ट चाहता है उसका ऑनलाइन सेल बढ़े. दोनों उल्टा डायरेक्शन में भाग रहे हैं. कितना किसका मार्केट खा सकता है? इट्स अ रेस. बिकॉज जो पहले बड़ा मार्केट खाएगा वो आगे 10 साल सर्वाइव करेगा. I hope you are understanding my point. So the world works in a different direction, just for your information. अभी के लिए सिंपल शब्दों में थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है. इसीलिए कुछ लोगों को लगता है सर वीकनेस जो है ना वो अपॉर्चुनिटी बन सकता है. कैसे? अरे यार नए लोगों को लेके आ जाऊंगा, नया टेक्नोलॉजी लेके आ जाऊंगा, दूसरे कंपनी को खरीद लूंगा. समझ रहे हो मेरे बात? इफ आई हैव मनी आई कैन कन्वर्ट माई वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ. ऐसा हुआ तो मैं डब्ल्यूओ से कहां पहुंच जाएगा? एसओ पे पहुंच जाएगा. हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं एसटी से एसओ पे चले जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वेरी फ्यू पीपल, बट एक्चुअली देयर आर पीपल हु कैन डू दिस. सो दिस इज द मैट्रिक्स. कैसे आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को अप्लाई करते हैं, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं टोज मैट्रिक्स. थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? कंपनी से केस में हमको सोचना पड़ता है कि कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में है, फिर डिसाइड करते हैं इस प्रोडक्ट के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. एक क्वेश्चन पूछो आपसे मैं. आईटीसी मेन रेवेन्यू क्या? आईटीसी का टोबैको इज द मेन रेवेन्यू. एफएमसीजी अभी तक मेन धंधा टोबैको ही है, पर टोबैको को एडवर्टाइजिंग करते हैं क्या? अलाउड ही नहीं है. समझ रहे हो मेरा बात? तो सिंपल फंडा है यार. टोबैको धंधा कर गया, पैसा कमाया, टोबैको में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, इन्वेस्ट कहीं और करूंगा जहां मेरे पास फ्रीडम बहुत बड़ा है. एफएमसीजी, होटल, आईटी कंपनी भी है आईटीसी का. बता रहा हूं आपको मैं. पेपर बिजनेस बहुत बड़ा है, क्लासमेट रजिस्टर, वो तो फिजिकल प्रोडक्ट हो गया. और दूसरा, जैसे आपको एग्जांपल बोलता हूँ, टाटा का ग्रीन टी एक दिन कंज्यूम कर रहा था. मेरा तो एक बहुत खराब शौक है, अगर मेरे आसपास कुछ भी है तो मैं थोड़ा पढ़ने लग जाता हूँ. आई बिकम लिटिल क्यूरियस. कुछ और है नहीं जिंदगी में. तो ग्रीन टी का सैशे ओपन किया एंड आई सॉ सुबह उठने के बाद ग्रीन टी बनाते वक्त कि जो बॉक्स है ना जिसमें ग्रीन टी के सैशेज हैं, वो बॉक्स ना ऐसा बहुत प्यार से बंद होता है और ऐसा बहुत सेटिस्फाइंग से आवाज, टक ऐसा आवाज आता है. इट्स अ पेपर बॉक्स बट इट क्लोजेस रियली वेल. आई थॉट यार बॉक्स किससे बना है? पहला थॉट टाटा का है, मतलब अच्छा ही होगा. देन आई सॉ द बॉक्स, आई स्टार्टेड रीडिंग बिहाइंड द बॉक्स. टाटा के लिए वो जो डब्बा है ना, वो टाटा नहीं बनाता है, वो आईटीसी बनाता है. जस्ट इमेजिन अ कंपनी लाइक टाटा also thinks there is something which someone else is better than me. I hope you're understanding my point. मतलब वो अभी भी उससे बॉक्स उससे बनवा के रख लेता है, बिकॉज वो पेपर बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा है आईटीसी आज की तारीख के अंदर. तो ओके, कीपिंग थिंग्स असाइड, बॉटम लाइन इन सिंपल टर्म्स, ये जो टोज मैट्रिक्स है ना, ये रियल लाइफ में हम सोचते हैं कि हम किस धंधे में किस तरीके से एक सिचुएशन को समझ करके एप्लीकेशन कर सकते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि कैसे स्वॉट का थोड़ा एप्लीकेशन किया जाता है. आर यू कंफर्टेबल? थोड़ा स्वॉट एनालिसिस समझ में आया? पक्का? ये क्यों पढ़ा है मालूम है क्या? क्योंकि ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पूरे चैप्टर में किधर भी आएगा. तब तुम मेरे को नहीं पूछोगे इस सेंटेंस में इस वर्ड का मतलब क्या है. अभी गुड? पक्का? थोड़ा बहुत अभी बेटर लग रहा है? आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय.